हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग नुक्कड़। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी के ऊपर। आरआरबी मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक्स। ये एक ग्रामीण क्षेत्र का बैंक होता है। इस पे हर साल वैकेंसी आती है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी कब आएगी या इसका पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम्स कब कब होने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक्स। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होता है। हाँ, सबसे पहली बात ये आती है कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। तो चलिए मैं पहले आपको डेट बता देता हूँ कि इसकी डेट कब कब है। एक मिनट। हाँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होना है। एक मिनट। हाँ, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होना है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आप देखिए दो पोस्ट होती है हम लोगों के लिए आती है। ऑफिसर स्केल सेकेंड एंड ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए भी वैकेंसी आती है वो, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं होता है। जो प्रेजेंटली वर्किंग होते हैं उन लोगों के लिए होता है। देखिए हम लोगों के लिए दो पोस्ट होती है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए होते हैं। एक होती है हम लोगों का ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम लोग क्लर्क बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑफिसर स्केल फर्स्ट, जिसको हम लोग ये पीओ बोलते हैं या कहते हैं, जो भी हो। तो देखिए इनको दोनों का जो मेंस की डेट है वो क्लियर है। जो हम इन लोगों का मेंस की डेट है वो इसमें क्लियर दिया हुआ है कि जो ऑफिस असिस्टेंट है उसकी मेंस के एग्ज़ाम 3/10/2021 मतलब 3 अक्टूबर को होगा। और जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट है उसके मेंस का एग्ज़ाम 25/9/2021 मतलब 25 सितंबर को होगा। अब बात कर लेते हैं इसका प्री का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए प्री का एग्ज़ाम में दोनों एग्ज़ाम की डेट पैचअप है, मतलब मिक्स है। 1, 7, 8, 14, 21 अगस्त 2021, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिन में आपका पीओ भी होगा एंड क्लर्क भी होगा। क्लर्क का प्री होगा। तो ये बात हो गई कि कि मतलब पेपर कब कब होने हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि देखिए अगर आपका प्री आपका इसमें 1 तारीख को हो रहा है, मतलब 1 अगस्त को हो रहा है, तो मान के चलिए 1.5 महीने या 2 महीने पहले वैकेंसी आती है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हाँ, ये वैकेंसी जो है आपकी जून स्टार्टेड नहीं तो मिड या लास्ट तक आ जाएगी। बहुत आराम से वैकेंसी आ जाएगी। जून तक तो आ ही जानी है, क्योंकि जुलाई पूरा, क्योंकि जो पेपर वैकेंसी आती है तो कम से कम 10-15 दिन के लिए वैकेंसी आती है। उसके बाद भी वो 1 महीना लेते हैं एडमिट कार्ड इशू करने के लिए। 1 अगस्त को एग्ज़ाम है तो मान के चलिए आपको 15 जुलाई तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अगर 15 जुलाई तक एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपका जून में ही फॉर्म आएगा। तो आप प्रिपेयर होना शुरू कर दीजिए। आप लोग जून में इसके मतलब फॉर्म आ जाएंगे। और इसका प्री का एग्ज़ाम अगस्त से स्टार्ट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या आते हैं आरआरबी में। देखिए मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था आरआरबी के बारे में, मैंने ओवरव्यू दिया था उसमें। लेकिन इसमें मैं आरआरबी के लिए पूरा डिस्कस आपको कर दूंगा कि क्या आता है। देखिए प्रीलिम्स में इसमें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। 1 मिनट, मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे क्या आता है। हाँ देखिए, मिनट। हाँ देखिए, प्री होता है 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मिनट में होते हैं। सॉरी, 45 मिनट में होते हैं। 1 मिनट। हाँ, 45 मिनट में होते हैं। 80 क्वेश्चंस 45 मिनट में होते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैथ आती है 40 क्वेश्चन, रीजनिंग आता है 40 क्वेश्चन। देखिए इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती। आप पूरा 45 मिनट इसको भी दे सकते हैं, 45 मिनट इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। लेकिन हाँ, सेक्शनल कट ऑफ होती है। अब इसमें बता देता हूँ आरआरबी क्लर्क और पीओ में क्या होता है। आरआरबी क्लर्क और पीओ में आपका सिलेबस सेम रहता है। क्लर्क में भी सेम रहता है, पीओ में भी सेम रहता है, बस पीओ में थोड़ा सा हार्ड लेवल आ जाता है। और क्लर्क में हाँ, इसका जो होता है वो बहुत ही लो लेवल होता है। क्योंकि मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, कट ऑफ कितनी गई थी इस साल प्री की। इस साल प्री की कट ऑफ गई थी क्लर्क में इसकी 1 मिनट, सॉरी। हाँ, क्लर्क में इसकी कट ऑफ गई थी आई थिंक, हाँ 73 गई थी आउट ऑफ 80। ये क्लर्क की प्री की कट ऑफ है, सोचिए, प्री की कट ऑफ है। उसके बाद अगर पीओ की कट ऑफ की बात करें पीओ की कट ऑफ तो हमको याद नहीं है, लेकिन हाँ 47 या 57 गई थी आउट ऑफ 80। ये थी हमारी पीओ की प्री की कट ऑफ। तो सोच लीजिए कि अगर आप क्लर्क की बात कर लीजिए, अगर क्लर्क में 80 में 73 कट ऑफ आ रही है तो आप सोच लीजिए कितनी टफ एग्ज़ाम होंगे। लेकिन जितने टफ एग्ज़ाम होती है उससे भी ज़्यादा इजी इसका पेपर आता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पेपर में क्या क्या रहता है। आपको पता चल गया कि वैकेंसी कब आएगी। जून तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी। प्री में इसका प्री जो है अगस्त में होना है। उसका मेंस कब होना है, कैसे होना है, मैं आपको बता दिया। क्लर्क को ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं और पीओ को ऑफिसर स्केल फर्स्ट बोलते हैं। चलिए जैसे प्री की बात करते हैं, देखिए जो आपके क्लर्क और पीओ है दोनों की जो
पेपर मॉडल है वो सेम आएगा, सेम क्वेश्चंस आते हैं प्री में भी, मेंस सॉरी सेम क्वेश्चंस प्री में आएंगे क्लर्क में भी, और सेम क्वेश्चंस प्री में आएंगे पीओ के भी। लेकिन थोड़ा सा लेवल जैसे पीओ थोड़ा ऊंची पोस्ट के लिए होता है, ऑफिसर स्केल के लिए होता है, तो उसमें थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल जो होते हैं वो थोड़े से हाई हो जाते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या आता है। तो प्रीलिम्स में अगर मैथ आएगी तो मैथ आपका 40 क्वेश्चन होगा, जैसे आप सबको पता है। और 40 क्वेश्चन के लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, अगर आप थोड़ा सा वो हो गया तो अप्रॉक्सीमेशन भी आ जाएगा। उसके बाद नंबर सीरीज आएगी। नंबर सीरीज में देखिए 2 पैटर्न होते हैं। नंबर सीरीज में मिसिंग होता है, एक रॉन्ग आता है। दोनों में से कोई एक ही पैटर्न आएगी। मिसिंग आएगी तो 5 क्वेश्चन मिसिंग आ जाएगा, रॉन्ग आएगी तो 5 क्वेश्चन रॉन्ग आ जाएगा। दोनों में से कोई एक ही आनी है, दोनों में से कोई एक ही आएगी, उसके अलावा कोई नहीं आएगी। डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, जैसे हम लोग डीआई बोलते हैं। डीआई जैसे मैं आप लोगों को पता भी होगा डीआई क्या होता है। एक चार्ट, जैसे मान लीजिए ऐसे चार्ट बना हुआ है, डेटा बना हुआ रहता है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस रहते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद देखिए अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस आएगा, परसेंटेज आएगा, CISI आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आएगा। और आगे और चलते हैं, एज प्रॉब्लम आ जाएगा, हाँ एवरेज आ जाएगा, पार्टनरशिप आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और एक दो टॉपिक और आ सकते हैं, शायद मेरे से छुटा हुआ है, आप देख लीजिएगा। बाकी आएंगे तो इतने ही। मैं अब आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा सा इसको स्किप कर देते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चन आने फिक्स हैं। अब देखिए पीओ में तो आते ही आते हैं, क्लर्क में अगर आ गया तो वेल गुड है, वरना अदरवाइज क्वेश्चन देखिए अगर आपको 40 क्वेश्चन में बाइफर्केशन करूँगी, 40 क्वेश्चन का बाइफर्केशन कैसे करते हैं, तो 40 क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन से 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। सोचिए 10 से 15 क्वेश्चन। मैं भी आपको दिखा भी दूंगा कि सिंप्लीफिकेशन का लेवल किस तरह रहता है। मेरे पास नीचे क्वेश्चन है कुछ। देखिए अगर 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आया तो 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स के आएंगे। अगर ये 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का रहा तो 5 अप्रॉक्स के आएंगे, मतलब टोटल 15 आएंगे। लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन का 15 क्वेश्चन आ गया तो अप्रॉक्स का नहीं आएगा। ये रूल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्लर्क में तो आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, वो तो उसकी बात होती है। लेकिन पीओ का ये डेफिनेटली होता है कि पीओ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ही आएगा। नंबर सीरीज से भी 5 क्वेश्चन होते हैं, तो चलिए आप काउंट कर लेते हैं। 15 ये हो गया, 1 मिनट, हाँ 15 ये हो गया, 5 ये हो गया, 20 हो गया। 20 के बाद अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 20 10 30 हो गया, और 2 DI आ जाती है। 2 DI मतलब 10 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गए आपके। तो ये पूरा सिनेरियो होता है। मैथ में क्या क्या आता है अगेन आप देख लीजिए थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, DI और अर्थमेटिक कितने चैप्टर। फिर उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी सेम एज इट इज़ रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं। 40 क्वेश्चन का बाइफर्केशन कैसे करते हैं, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला के 25 नंबर तो कम से कम रहेगा ही रहेगा आपका। 25 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन मतलब 5 सीरीज़ रहेगा। एक सीरीज़ में 5 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन का भी 3 से 5 क्वेश्चन रहता है। डायरेक्शन का भी 3 से 5 क्वेश्चन रहता है। कोडिंग डिकोडिंग का भी पीओ में 5 नंबर का आएगा ही आएगा। सिलोजिज्म का भी 1-2 नंबर रहता है। अल्फ़ाबेट सीरीज मैंने जैसे आपको उस दिन मैंने बता दिया था कि जैसे मान लीजिए A लिखा है, B लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, @ लिखा है, हैशटैग लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया, उसमें कहा कि लेफ़्ट से 5वें के लेफ़्ट 7वां कौन है, या राइट के 8वें से राइट 9वां कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। मिसलेनियस में देखिए, मिसलेनियस में बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मिसलेनियस में लाइक जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे 1 मिनट में बता दे रहा हूँ उसमें कि मिसलेनियस में जैसे मान लीजिए कोई शब्द मान लीजिए, हाँ जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एजुकेशन लिखा हुआ है, जैसे बता लीजिए 1 मिनट, हाँ एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें कह दिया कि एजुकेशन में ऐसे कितने वर्ड ऑफ पेयर हैं जो एग्जैक्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी आते हैं, जैसे D और E। देखिए D और E एक पेयर बन गया। उसके बाद ऐसे करके आपको पेयर बनाना पड़ेगा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ही उतने गैप होते हैं जितने गैप इसमें हैं, तो आपका वो आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस में आते हैं। आप जब मॉक देंगे, मैं 1-2 मॉक वंस में करा दूंगा वीडियो के थ्रू। 40 क्वेश्चंस में लाके आपको दिखा दूंगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं किसी ST को लाइव करके, तो वो आप ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए कोर्स इफेक्ट एंड कोर्स एक्शन, ये 2 जो चैप्टर होते हैं ये टोटली मेंस के होते हैं। प्री में तो ये आते ही नहीं हैं, मेंस में इतने होते हैं। ठीक है, देखिए मेंस में भी आपका मैथ रीजनिंग आएगा, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, लेकिन मैथ रीजनिंग आएगा। अब मेंस के टॉपिक के लिए मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा आपको GA पढ़ना है। GA कैसे पढ़ना है मैंने आपको वीडियो पहले बताया हुआ है, नहीं हो तो आप देख लीजिएगा उसको। GA में आपको टॉपिक क्लियर करके चलना है, डेली आपको नोट बना के चलना है, इसके बाद बैंकिंग गवर्नेंस पढ़नी है। उसके बाद देखिए इसमें आता है हिंदी या इंग्लिश। देखिए मोस्ट अवेटेड वैकेंसी होती है RRB की, क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। इंग्लिश इसकी वीक होती है, और वो अगर बैंक सेक्टर में जाना चाहता है तो RRB उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेंस में हिंदी भी आती है। हिंदी 1 मिनट, हिंदी एंड इंग्लिश
ये दोनों में कोई एक आप कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन का सेट रहता है इसका पूरा, ठीक है। कंप्यूटर आ गया, अब आते हैं कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये 40 क्वेश्चन सिर्फ 20 नंबर का रहता है, मतलब 0.5 नंबर का ईच क्वेश्चन। कंप्यूटर में, कंप्यूटर का लेवल बहुत इजी रहता है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर मेंस की बात करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मेंस में कैसे क्या होता है। देखिए, अगर मेंस की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में भी 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन आएंगे, और जीए में भी 40 क्वेश्चन आएंगे। अब नंबर कितने कितने का होगा ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छी चीज़ होती है। देखिए 40 क्वेश्चन आएगा आपको 50 नंबर का, 1.25 ईच, 1.25 ईच, ये भी 50 नंबर का आएगा। ये हिंदी इंग्लिश ये 40 नंबर का आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें से हौच पौच हो जा रहा है, थोड़ा समझ लीजिएगा। कंप्यूटर 20 नंबर का आएगा, और उसके बाद जीए भी 40 नंबर का आएगी। अब आप जोड़ लीजिए, ऐड कर देते हैं कि कितने कितने नंबर के हो गए टोटल। देखते हैं, 50, 50, 100, 140, 140, 140, 20, 160 और 40, 200, मतलब 200 के पूरा पेपर हो गया। 200 के पेपर हो गए, और 40, 40, 40, 40, 40, 200 का पेपर हो गया। मतलब सीधी सी बात है, एक मिनट, आपका 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। मैं आपको इस साल की कट ऑफ भी बता देता हूँ, मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी। देखिए, पीओ की मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इसके बाद आपको इंटरव्यू में आना पड़ेगा, लेकिन अगर क्लर्क का मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन मिलेगा, इसमें इंटरव्यू होता नहीं है। तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट बस वेट कर लीजिए आप। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कट ऑफ कितनी गई थी इस साल। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। देखिए, अगर क्लर्क की बात करते हैं मेंस की, अगर पीओ की बात करते हैं मेंस की, तो क्लर्क की मेंस की कट ऑफ आई थिंक 120 के अप्रॉक्स गई थी जनरल, आउट ऑफ 200। और जो पीओ की कट ऑफ थी वो 70 मार्क्स गई थी, हाँ 70.51 गई थी, हाँ, आउट ऑफ 200। सोच लीजिए अब कितना डिफरेंस होता है पीओ क्लर्क में। क्यों? क्योंकि क्लर्क में इसके बाद सिलेक्शन मिलेगा, पीओ में इसके बाद आपको आना पड़ेगा भैया। सबसे बड़ा चीज़ होती है इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा, उसके लिए अलग से हम कभी सेशन करेंगे, टाइम मिलेगा तो उसके बाद आप देख लीजिएगा चैप्टर देखिए आप। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ सिंप्लीफिकेशन के। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे आते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। देखिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप बचपन में पढ़े होंगे, एक फार्मूला आता है बॉड मास। मैं इस पर क्लास लूँगा बहुत जल्दी। बॉड मास से ही आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं। सबसे पहले ये डिवीज़न हो गया, ये सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। इस रूल से ही आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने हैं। देखिए पज़ल का टाइप देख लीजिए, ये 3 जनरेशन की पज़ल है। 3 जनरेशन पज़ल, फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स, देयर आर 3 कपल्स इन अ फैमिली, आई इज़ अ ग्रैंडफादर। मतलब ये ब्लड रिलेशन आपको प्लस और माइनस से, जैसे मैंने बताया था, प्लस जो होता है वो मेल के लिए होता है, माइनस जो होता है फीमेल के लिए होता है। आप ऐसे शो करिएगा। ये एक छोटा सा ये चाइनीज़ कोडिंग कह सकते हैं इसे, जैसे वर्ड फाइंडिंग कोडिंग डिकोडिंग जिसे बोलते हैं। कोडिंग नहीं बोल सकते, चाइनीज़ कोडिंग नहीं बोल सकते, कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं। जैसे वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड, इसका क्वेश्चन ये आ गया। रिस्क कितना हो, तो देखिए यहाँ से ये रिस्क हो गया, ये रिस्क हो गया, हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से वेरी हो गया, कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखें एसोसिएटेड यहाँ से कॉमन, लार्ज, और लार्ज एक मिनट नीचे भी होगा कहीं, लार्ज अगर नहीं हो तो लार्ज में बाद में आ जाएगा। देखिए आल्सो हो गया, यहाँ से आल्सो हो गया। उसके बाद यहाँ से रिस्क हो गया, रिस्क भी कहीं नीचे होगा, ऊपर होगा कहीं, हाँ ये रिस्क ये था, ये देखिए ये रिस्क था। तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पे निकालना है। इसके 5 क्वेश्चंस फिक्स हैं, आपको 5 क्वेश्चंस इसके आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मतलब क्वेश्चंस आपको भरपूर मिलेंगे, करने लायक मिलेंगे। मतलब आप ऐसे सोच लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा उसकी बड़ी बात नहीं है। लोग 80 में 80 नंबर भी मिलता है प्री में। सोच लीजिए आप, 80 में 80 लोग मिल पाते हैं, खुश होते हैं क्योंकि उनको मिला है। इस ईयर उड़ीसा का कट ऑफ 79.5 या 79.75 गई थी आउट ऑफ 80। सोच लीजिए 79 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 80, उड़ीसा की बात मैं कर रहा हूँ।
तो भाई कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा 80 में आप 60 पा जाइए तो सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। 2019 में 74 कट ऑफ गई थी, अब की 73 कट ऑफ गई। रीज़न थी आपकी वैकेंसी बहुत थी, इसी वजह से कट ऑफ 1 नंबर कम गई। सोचिए 73 कट ऑफ गई थी। क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ऑल क्वेश्चंस आप कर लोगे। बट सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, आपने सुना होगा इसका नाम, टाइम। अगर विथ इन टाइम आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन है, नहीं कर पाया तो नहीं सिलेक्शन है। भैया इसमें इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल अगर कुछ प्ले करता है तो दो चीज़ें प्ले करती हैं। सबसे बड़ी रोल दो चीज़ें प्ले करती हैं, उनका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। ये सिटिंग अरेंजमेंट एंड पज़ल। ये जिस बंदे को आ गया उसका सिलेक्शन प्री में हो जाता है बहुत ईजी। क्योंकि भैया ये 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 25 नंबर अगर आपने सोचिए 15 मिनट में आपने कर लिया तो 25 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपकी हो गई तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। नहीं हुई थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिस करने के बाद वो भी हो जाएगा। सिलेक्शन सबका होना है, जो तैयारी कर रहा है उसका भी सिलेक्शन होगा बहुत अच्छे से, और जो नहीं कर रहा है तैयारी वो कर ले भैया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये था आज आरआरबी के ऊपर। मोस्ट अवेटेड वैकेंसी होती है, मैंने पहले भी कहा कि जिनकी इंग्लिश वीक होती है, बहुत सारे, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि इस फॉर्म को वही लोग अप्लाई करते हैं जिसकी इंग्लिश वीक होती है। बहुत लोगों की इंग्लिश मजबूत होती है, उसके बावजूद भी इस फॉर्म को फिल कर दे, क्योंकि ये कोई ख़राब वैकेंसी नहीं है। इसकी सैलरी भी अब बढ़ गई है। आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि आरआरबी की, मैं आने वाले समय में वीडियो डाल दूंगा कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की सैलरी अब इंक्रीज़ हो चुकी है, पहले जैसे नहीं रही है। इसकी फीस में फैसिलिटी भी बहुत सारी हो गई है। और अभी रिसेंट की न्यूज़ है, ये सेकंड शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में भी आ चुका है। मतलब ये एक नेशनलाइज बैंक की तरफ ट्रीट होने लगा है। तो लोगों की मेंटालिटी होती है कि आरआरबी एक छोटा सा बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरआरबी के पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आरआरबी का फॉर्म सबको फिल करना चाहिए। फॉर्म आएगा, आप, मैं उसकी डिटेल आपको दे दूंगा कैसे फॉर्म फिल करने हैं। प्राइस क्या होती है, आई थिंक 750 या 850 के करीब जनरल और ओबीसी की होती है, और SC ST की शायद 175 होती है। क्या पता इस साल कुछ बढ़ घट जाए। मैं जैसे ही वैकेंसी आती है मैं आपको अपलोड कर दूंगा कितनी वैकेंसी आई है, स्टेट वाइज कितनी है, और आपको रीजनल लैंग्वेज कैसे, मतलब सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। मैं ये छोटा सा पैटर्न था कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम के बारे में आप अच्छे से डिटेल में आपको पता हो कि हाँ इस एग्ज़ाम में ये चीज़ें आएंगी, कितने नंबर के होंगे, कितने टाइमिंग में होंगे, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। प्री की डेट आप फिर से अगेन देख सकते हैं, 1 अगस्त है। 1 अगस्त है भैया, तो तैयारी करना शुरू कर दो। और हाँ, अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। मैं अगले दिन या दूसरे दिन मैं उस टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल बना दूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस। अच्छे से आज मैं ऑल द बेस्ट एस्पायरेंट लिखना भूल गया, सॉरी। बट चलिए, अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बैंकिंग नुक्कड़। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप बोलिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो आपका बन जाएगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।